हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजी लर्निंग क्लासेस। आज हम फिजिक्स में जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी वन लाइनर फैक्ट्स की, उसकी आज 8th क्लास है। तो आइए चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले कि आपने वीडियोस ना देखी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यास्थता का गुण सर्वाधिक पाया जाता है। तो सर्वाधिक प्रत्यास्थता का गुण किस में पाया जाता है? तो स्टील में पाया जाता है। इसके यदि आपको ये एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चन आता है तो इसके साथ आपको स्टील के साथ आपको रबर भी ऑप्शन में मिलेगा, प्लास्टिक भी मिलेगा, ऑल ऑफ दी अबव भी मिलेगा। तो आप स्टील पे टिक करेंगे क्योंकि स्टील जो है रबर से ज़्यादा अधिक प्रत्यास्थ होता है। इसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी स्टील में ज़्यादा होती है रबर के कंपैरिजन में। सेकंड पॉइंट है, वायुमंडलीय दाब अचानक गिरने का क्या संकेत है वायुमंडलीय दाब का? तो यदि वायुमंडलीय दाब अचानक गिरता है तो इसका मतलब है कि ये तूफान का संकेत दे रहा है। और वायुमंडलीय दाब को मेज़र किससे करते हैं? तो बैरोमीटर से करते हैं। थर्ड पॉइंट है, किसी सिग्नल का तरंग के रूप में अध्ययन किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो हम सिग्नल का तरंग के रूप में अध्ययन स्वर मापी या सोनोमीटर के थ्रू करते। ये एक एपरेटस होता है जिसका आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा स्कूल या कॉलेज में यदि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है, दूरदर्शन या रेडियो की ध्वनि संकेत होते हैं। तो रेडियो या दूरदर्शन पे जो हमें वॉइस सुनाई देती है तो वो हमें कैसे सुनाई देती है? तो वो आवृत्ति मॉड्यूलेट होती है, मींस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव होती है वो, जो कि हमें रेडियो के थ्रू या दूरदर्शन के थ्रू सुनाई देती है। रेडियो में आपने बहुत सारे रेडियो चैनल्स सुने होंगे, 94.3, 98.6 एफएम और 106, 102, विविध भारती, रेडियो मिर्ची। तो ये सब जो ये 98.6, 106, 102 ये सब क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है, ये आवृत्ति है। इस आवृत्ति पर ही हम सेट करके हम उस ध्वनि को सुनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सोनार का पूरा नाम क्या है? तो सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये जो सोनार है इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? तो इसका नेवी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये समुद्र में बड़े ऑप्टिकल्स का पता लगाने के लिए इसे सोनार का यूज़ किया जाता है। और इसमें वेव कौन सी यूज़ होती है, तरंग कौन सी होती है? पराश्रव्य तरंग का उपयोग होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रडार का पूरा नाम क्या है? तो रडार क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये भी एक प्रकार की डिवाइस होती है जिसका यूज़ आर्मी के द्वारा किया जाता है जब किसी कंट्री के द्वारा हवाई हमला किया जाता है। तो जब ये इस प्रकार की एंटी सोशल एक्टिविटी होती है तो रडार के थ्रू पता लगाया जाता है। तो ये आपने परमाणु मूवी में भी देखा होगा रडार का किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, दूरदृष्टि दोष में लेंस का उपयोग, दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का। और निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस का। नेक्स्ट पॉइंट है, लोहे में जंग लगने पर लोहे के वजन में क्या अंतर आता है? तो जब लोहे में जंग लगती है तो लोहे का वजन क्या हो जाता है? घट जाता है। हमने एक प्रक्रिया पढ़ी होगी, संक्षारण। संक्षारण में क्या होता है? लोहे की जो ऊपरी परत रहती है उसका क्षय होने लगता है। उसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कारण क्या होती है? ऊपरी परत का क्षय हो जाता है और लोहे का वजन क्या हो जाता है? घट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाती है तो शरीर या मानव शरीर पर क्या अंतर आएगा? तो यदि पृथ्वी की घूर्णन गति यदि बढ़ जाएगी तो मानव शरीर का वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, वर्णांध व्यक्ति को कौन से रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं?
तो इनको कौन से रंग की पहचान नहीं कर पाते, तो ये लाल और हरे में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, इन्हें दोनों ही कलर सेम नज़र आते हैं। किनको? जिन्हें कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। तो आपने मार्क जकरबर्ग का नाम सुना होगा, फेसबुक के फाउंडर। उन्हें ये कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, जिसके कारण उन्होंने फेसबुक का कलर क्या रखा हुआ है? ब्लू रखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की थी, जिसके लिए इन्होंने 4 समीकरण भी दिए, जिसे मैक्सवेल समीकरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक है, जो कि कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट है बल गुणनफल है। तो बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ से जानते हैं, F इक्वल्स टू ma होता है। न्यूटन सेकेंड लॉ, बल इक्वल्स टू द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो F इक्वल्स टू बल, बल को हम F से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान m है और a क्या है? त्वरण है। तो बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट पॉइंट है उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्यों? तो आपने ये फील भी किया होगा कि यदि हम गर्म पानी से जलते हैं और भाप से जलते हैं, तो भाप से जलना हमारे लिए ज़्यादा पेनफुल होता है। क्यों? क्योंकि भाप में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। लेटेंट हीट के कारण क्या होता है कि भाप से जलने पर हमें अधिक प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। तो चंद्रमा पर कितना गुरुत्वाकर्षण है? पृथ्वी की तुलना में 1/6 भाग। नेक्स्ट पॉइंट है मानव शरीर का ताप। तो ये हमने अलग अलग स्केल में टेम्परेचर लिया है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में लिया है, सेल्सियस में लिया है और केल्विन में लिया है। तो फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होता है? तो 98.6, जो कि हम नॉर्मल थर्मामीटर से भी मेज़र करते हैं। तो हम फ़ारेनहाइट स्केल में ही मेज़र करते हैं, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि सेल्सियस में करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और यदि केल्विन में हम टेम्परेचर मेज़र करेंगे तो 310 केल्विन होगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट है ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया आपने देखा ही होगा, जैसे कपूर है, कपूर को हम जलाते हैं तो वो लिक्विड में चेंज नहीं होता, डायरेक्ट क्या हो जाता है? वेपर फॉर्म में आ जाता है। इसके अलावा आपने नेफ्थलीन्स की बॉल्स भी देखी होंगी, जो कि हम कपड़ों में रखते हैं, तो वो भी क्या होती है? सॉलिड होती है और धीरे 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 क्या होती है? वो इवेपरेट हो जाती है। तो वो उसमें भी क्या वो लिक्विड में चेंज नहीं होती। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार कब कम प्रतीत होता है? तो यदि जब लिफ्ट में कोई व्यक्ति है तो उसका भार कब कम प्रतीत होगा? जब वो लिफ्ट से नीचे की तरफ आ रहा होगा, तब भार कैसा होगा? कम प्रतीत होगा। और जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तब व्यक्ति का भार कैसा होगा? अधिक प्रतीत होगा। नेक्स्ट है सूर्य में ऊर्जा का सृजन लगातार किस प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है? तो सूर्य में लगातार जो हमें एनर्जी मिल रही है सन से, तो हमें किसके कारण मिल रही है? नाभिकीय संलयन के द्वारा, न्यूक्लियर फ्यूज़न के द्वारा हमको कंटिन्यूस क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। और ये नाभिकीय संलयन में कौन सा परमाणु वो प्रक्रिया में निरंतर कार्य करता है? तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु होता है, जो कि अपने आइसोटोप्स में चेंज हो जाता है और जिसके कारण कंटिन्यूस हमें सन से एनर्जी मिल रही है। तो ये कुछ हमारे 20 क्वेश्चंस थे। आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चंस। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। और पहले की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।